इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बधाई और शुभकामना इंग्लिश में कैसे देते हैं। आज आपको मैं बताता हूं कि दुख व्यक्त करने के कौन से वर्ड्स और सेंटेंस होते हैं। पहला वर्ड है सॉरो। सॉरो का अर्थ होता है दुख, और इसी से वर्ड सॉरी बना है। जैसे हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है, हम कहते हैं आई एम सॉरी, तो उसका यही अर्थ है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे ये गलती हुई। दूसरा वर्ड है सैडनेस। सैडनेस का अर्थ भी होता है दुख, और सैड का अर्थ होता है दुखी। लेकिन मिस्टेक हो जाने पे आई एम सैड, ये बहुत कम सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना होगा, प्रचलन में नहीं है ये। आई एम सॉरी ज़्यादा प्रचलित है, हालांकि दोनों का अर्थ सेम ही है, आई एम सैड या आई एम सॉरी। तीसरा वर्ड है ग्रीफ। ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, लेकिन जैसे सॉरो से सॉरी बना, वैसे ही ग्रीफ से ग्रीफी नहीं बन सकता, ग्रीफी कोई वर्ड नहीं होता। तो ग्रीफ को अगर हमें सेंटेंस में बांधना हो तो हम कहेंगे आई एम इन ग्रीफ, मैं दुख में हूँ। ही इज़ इन ग्रीफ, वह दुख में है, यानी वह दुखी है। शी इज़ इन ग्रीफ, वह दुखी है। पुरुष के लिए ही और महिला के लिए शी लगाते हैं। इसमें एक वर्ड और आता है सीवियर। सीवियर वर्ड अगर जोड़ के बता दें आप, तो उसका अर्थ होता है कि मैं गहरे दुख में हूँ, या जैसे कहते हैं हिंदी में कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है, तो सीवियर लगा के कह सकते हैं आई एम इन सीवियर ग्रीफ। ही इज़ इन सीवियर ग्रीफ, वह अत्यधिक दुखी है। शी इज़ इन सीवियर ग्रीफ, वी आर इन सीवियर ग्रीफ, हम अत्यधिक दुखी हैं, हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो जिसके लिए भी कहना है उसका नाम लगा देंगे। जैसे कहना है प्लेयर्स आर इन सीवियर ग्रीफ, खेल हारने के बाद खिलाड़ी अत्यधिक दुखी हैं, या स्टूडेंट्स आर इन सीवियर ग्रीफ। तो वर्ड चेंज करते जाएंगे, सेंटेंस बनता जाएगा। इसके बाद जैसे किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए क्या सेंटेंस है। नॉर्मल इंग्लिश में ही इज़ डेड या शी इज़ डेड कहते हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। डेड का अर्थ मृत। इससे थोड़ा सा ऊपर जाएं तो पास्ड अवे कह के बोलते हैं। ही हैज़ पास्ड अवे, वे गुजर गए हैं। शी हैज़ पास्ड अवे, वे गुजर गई हैं। इनसे आगे एडवांस इंग्लिश में एक टर्म है नो मोर, उसने स्थान लिया है। मॉडर्न इंग्लिश में काफ़ी चलता है वो। ही इज़ नो मोर, यानी वे नहीं रहे। शी इज़ नो मोर, वे नहीं रही। अगर सामने वाला हमको किसी की मृत्यु की खबर सुनाता है तो जवाब में हमें क्या कहना होता है, आई एम रियली सॉरी टू हियर दिस, कि ये सुन के बहुत दुख हुआ। और एक चीज़ आपने देखी होगी, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे किसी की मृत्यु की पोस्ट होती है तो उस पर कई लोग RIP लिख देते हैं। RIP का अर्थ होता है रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस यानी दिवंगत आत्मा को शांति मिले, ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। पूरा सेंटेंस होता है मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। मे हर सोल रेस्ट इन पीस। पुरुष के लिए हिज लगाते हैं, महिला के लिए हर लगाएंगे। यानी ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो। सांत्वना देनी होती है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम कहते हैं हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। हैव पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य रखिए, धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन। या दूसरा सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं कि चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ इस दुख की घड़ी में। तो उसके लिए कहते हैं डोंट वरी, आई एम ऑलवेज विद यू। या हम हैं तो वी लगाना होता है, डोंट वरी वी आर ऑलवेज विद यू। और आप अकेले के लिए कह रहे हैं तो खाली आई लगाएंगे कि चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और वरी शब्द का अर्थ होता है चिंता करना। तो वरी शब्द को बॉदर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। एडवांस इंग्लिश में एक वर्ड है बॉदर, BOTHER, बॉदर। बॉदर का अर्थ होता है परेशान होना। तो हम डोंट वरी की जगह डोंट बॉदर भी बोल सकते हैं। डोंट बॉदर, आई एम ऑलवेज विथ यू,
डोंट बॉदर, वी आर ऑलवेज विद यू, कि चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हॉस्पिटल में एडमिट है कोई या किसी की बीमारी की खबर मिलती है हमें, तो उसके लिए हम कहते हैं गेट वेल सून। गेट वेल सून का अर्थ होता है आप जल्दी ठीक हो जाएं, प्रार्थना की जाती है गेट वेल सून। वेल का अर्थ अच्छा और सून यानी जल्दी, या आप जल्दी ठीक हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है।